ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोल चाल ऐसा हो जो सब कहें ये तो जैसे देवता है। बाबा ने हम बच्चों को मीठे मीठे बच्चे कह के हमारे अंदर मिठास के संस्कार भरे हैं। तो बाबा कहते तुम किसके बच्चे हो? रॉयल तो देखो कितने रॉयल हो, किसके बच्चे हो? अच्छी फैमिली के बच्चे लैंग्वेज पर भी ध्यान देते हैं, बिहेवियर पर भी ध्यान देते हैं। उनको ये रहता है कि हम किस किस फैमिली के हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते तुम देवी प्रोजनी के हो, फिर उसके बाद तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम्हारा स्वभाव कितना मीठा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है? अपने दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाप जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो ज़रूर उसका रिटर्न देना है। बाप का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वो हो जिनका स्वभाव देवताई हो, ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा से स्नेह हो। ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातिरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं। बाबा तो अच्छे बच्चों को देख के खुश हो गए ना, जो बच्चे बाबा का नाम बाला करते हैं। इजाफा, वजीफा, वजीफा स्कॉलरशिप, इजाफा इज सम इंक्रीमेंट आई थिंक। इजाफा भी वही चीज़ है। तो वो जो बच्चे लेते हैं उससे मतलब सर्टिफिकेट अच्छा लेते हैं, अच्छी अप्रिसिएशन सबसे मिलती है, तो बाबा भी तो खुश होगा। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, भक्तों प्रति भगवानुवाच। जबकि भक्त सम्मुख है और भक्त जानते हैं कि भगवान बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, वह ज्ञान की डांस कराते हैं। अच्छा, इनसे फिर क्या होगा? कहते हैं वो देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। वो है स्वर्ग का रचता। विश्व पहले पहले स्वर्ग है, फिर बाद में नरक बनती है। तो अब है नरक। मनुष्य भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। भक्त भगवान को याद करते हैं। आत्मा समझती है बाप हमारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। बाबा जब बच्चों से मिलते हैं और बच्चे जब बाबा को पहचानते हैं, तो बाबा बच्चों को कहते हैं मैं तुम्हारे लिए देखो ये लेके आया हूँ, मैं आया हूँ तुम्हारे लिए आया हूँ, और कितनी सारी गिफ्ट लेके आया हूँ, तेरे पे बहिश्त लाया हूँ। तेरे पे बहिश्त माना इजी वे में तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। बाबा ने कहा कि बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, शुक्रिया भी नहीं मानते हो। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं, वो है स्वर्ग। ऐसे नहीं बेहद का नर्क रचने वाला बाप है। बाप तो आकर स्वर्ग रचते हैं और उस स्वर्ग का फिर बच्चों को मालिक बनाते हैं। बाबा ने कहा कि बाप ने भी बुजुर्ग शरीर लिया है, समझते हैं बाप विश्व का रचयिता है, मालिक नहीं बनते। अक्षर में भी कहाँ कहाँ भूल हो जाती है। बाप है विश्व का रचयिता, कहते हैं मैं विश्व की राजाई नहीं करता हूँ, सारी सृष्टि का रचयिता मैं एक हूँ। जो क्रिएटर होता है वो क्रिएशन को देख के खुश होता है, वो प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन उस फ्रूट को
एंजॉय करे वो नहीं। जैसे वृक्ष है, वृक्ष फल देता है, फल खाता नहीं है। ऐसे बाबा रचयिता नई सृष्टि रच देते हैं, परंतु उसमें आते नहीं हैं। विश्व का रचता जरूर गॉड को कहा जाएगा, वही न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर है। न्यू वर्ल्ड को स्वर्ग, पुरानी वर्ल्ड को नर्क कहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि ड्रामा में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब आ जाते हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं, कोई को धारणा नहीं होती, क्योंकि अनेक जन्मों के अजामिल हैं, वो संस्कार हैं। ऐसे गरम तवे हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती। बाबा कहते कई मेरे बच्चे बहुत अच्छे कोमल संस्कारों वाले, शुद्ध संस्कारों वाले, बड़ी अच्छी धारणा का। कोई तो ऐसे हैं उनको जितना सुनाओ जैसे तत्ते तवे पे पानी। उनका भी उद्धार होता है, कम से कम स्वर्ग में आ जाते हैं। दास दासी बनते हैं, प्रजा में जाते हैं। उद्धार का मतलब है स्वर्ग में तो ले जाते हैं, बाकी पद तो पुरुषार्थ अनुसार ही मिलता है। यदि धारणा नहीं करते तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु दास दासी का पद पाएंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाबा रहम दिल है, माया बेरहम है। माया ने सत्यानाश कर दी है, इसलिए कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। बाप है पतित पावन, पतितों को ही वापस ले जाने आना पड़ता है। त्रेता में कोई पतित थोड़े है जो त्रेता में आकर पावन बनाओ। बाबा बता रहे हैं कि मेरा आना कब होता है। आना होता है सृष्टि चक्र के अंतिम समय पर, जब युग परिवर्तन, सृष्टि परिवर्तन का टाइम है। मैं त्रेता में क्यों आऊँ? कंप्लीट है वही नहीं ड्रामा, तो बीच में कैसे आऊँ? बच्चे समझते हैं बाप हम बच्चों के लिए मकान बनवा रहे हैं तो हमको भी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे बहुत दिल पर चढ़ते हैं। जो बिगर कहने से काम करे वो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी न करे वो तो मनुष्य से भी बदतर हुआ। बाबा भी कहते हैं बच्चे अगर योग में नहीं रहेंगे तो माया की धूल में ख़त्म हो जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं श्रीमत पर चलते रहो। बाबा ने कहा कि सर्विस में आप ही काम में लग जाना चाहिए, ऐसे नहीं मैं थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है। समय पर सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। ये बाबा करके बाहर से थोड़ी खातरी करेंगे, दिल लेंगे। वो बाबा है बेहद की दिल लेने वाला, ये है हद की दिल लेने वाला। बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो फिर कुर्बान जाते हैं। बिगर कहे जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं उनको कहा जाता है देवता। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं मैं परम धाम से आता हूँ बच्चों की सेवा में। मेरी मत पर नहीं चल कितने को दुख देते हैं। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। अमृत पीते पीते फिर पतित बन पड़ते हैं। एक कहानी भी है, लक्ष्मी ने अमृत पिलाया तो भी असुर बन गए। तो कभी भी किसको दुख देने का प्रयत्न नहीं करना है, नहीं तो सारा राज्य भाग्य गवाए डंडे खाने लायक बन पड़ेंगे। आज बाबा ने हमें जैसे वार्निंग दी है। अच्छी बात नहीं है ना। एक तरफ अमृत पियो, दूसरी तरफ दुख दो। एक तरफ बाबा की पुचकार लो, दूसरी तरफ दूसरों को ऐसा करो व्यवहार। तो बाबा कहते हैं फिर उसका क्या होगा। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो। माया बहुत अकर्तव्य कार्य कराती है जिससे पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप को जान पहचान उनकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे सजा खाने की
दुर्दशा भी अपरंपार है। क़यामत का समय है। बाबा सबका हिसाब किताब चुकतू कराते हैं। सजाएं खाने वाले इस माला में नहीं आएंगे। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया। सजा खाना अच्छी बात नहीं है। बाबा हमें आंख दिखाए वो भी अच्छी बात नहीं है। इशारे से समझना चाहिए। बाबा ने वरदान दिया, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी भी लो, पिकनिक भी करो और खेल कूद भी करो। इसके लिए सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइन पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइन अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। दूसरा साकार रूप में सर्व बंधन संबंधों का नशा। ये नशा और खुशी सहज योगी भी बना देगी और तीनों लोकों का सैर भी करते रहेंगे। ठीक है। और स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की का कलम है। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। श्रेष्ठ कर्म करना वही भाग्य खींचने का। श्रेष्ठ भाग्य बनाना है तो श्रेष्ठ कर्म करो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज करें 8826599309 पर, और इन प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।